जय श्री राम। हमने एक वीडियो में भी बात की थी एक ऐसी प्रथा के बारे में जो कि देवदासी प्रथा थी। देवदासी यानी कि भगवान की दासी। उस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे देवदासी के नाम पर छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, लड़की हैं, कैसे धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाया गया, कैसे उनका मिसयूज किया गया। आखिर क्यों पड़ गई देवदासी की जरूरत 6वीं 7वीं शताब्दी में? आखिर क्या वजह रही होगी कि एक मंदिरों के लिए देवदासी की आवश्यकता पड़ गई? क्या जरूरत रही होगी कि उस टाइम के जो राजा महाराजा थे कि उन्हें ये जरूरत पड़ी, या पुरोहित थे या पंडित थे, क्या जरूरत रही होगी कि भाई कि मंदिर के लिए एक देवदासी की ही जरूरत है? मतलब मंदिर की सेवा एक कन्या ही कर सकती है, एक लड़का भी तो देवदास बन सकता था, मतलब देव का दास बन सकता था। वो फिल्मों वाला देवदास नहीं, रियल लाइफ वाला देवदास। तो उस चीज को हमको थोड़ा समझना होगा कि शायद ये भी बजाय रही होगी मंदिरों के लिए कि मंदिरों में उस चीज की आवश्यकता इसलिए रख दी गई होगी कि जो बहुत सी कन्याएं हैं, अनाथ हैं, उस टाइम की बात करें, अनाथ हैं, बेघर हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहे होंगे, तो ये कोशिश की होगी कि भाई इनको मंदिरों में रखा जाए और ये मंदिरों के थ्रू अपना जीवन काट सकें। क्योंकि उस समय पे जिसके माँ बाप नहीं रहे होंगे तो उनसे विवाह करने की कोई उस टाइम में नहीं सोच सकता था, क्योंकि उस टाइम में सब लोगों को कुल, जाति, धर्म, हर एक चीज़ की पड़ी रहती थी। आज का समय और 6वीं 7वीं शताब्दी का समय में बहुत फर्क है। तो ऐसा रहा होगा उस टाइम पे कि लड़की है, कमा नहीं सकती, कहाँ जाएगी, मंदिर में रहेगी और अपना जीवन यापन करेगी। मंदिर में जो कुछ भी आएगा, चढ़ावा या फल फूल जो भी आएगा, उससे वो अपना जीवन काटेगी। अब मंदिर में रह रही है तो भगवान का भजन, कीर्तन, संगीत, नृत्य आदि उसे आना चाहिए। तो ये शर्त भी रही होगी, तो वहीं रहकर वो सीखती रही और भगवान की सेवा करती रही। पर जब ये सिलसिला चलता रहा तो पुरोहित और वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी थे, उनके दिमाग में गलत बात चलने लगी इन देवदासियों के प्रति, और उन्होंने इस चीज को एक धंधा बना लिया। ये लोग अब उन बच्चियों को भी देवदासी बनाने लगे जिनके माता पिता भी रहे। मतलब जो अनाथ बच्चियां थीं वो तो ठीक था, लेकिन जो अनाथ बच्चियां नहीं थी, जिनके माता पिता थे, तो उनको धर्म के नाम पर उनको थोड़ा सा डरा कर धमका कर उन्हें देवदासी बनाने का सिलसिला शुरू होता गया, और इन देवदासियों के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया होगा। तो ये सिलसिला रहा होगा जिसे हम आज बोल रहे हैं कि देवदासियों के साथ ऐसा करना शुरू हुआ। वो गलत चीज के थ्रू नहीं बनाया, पर अब उस गलत होने लगा था, उस चीज को लोग गलत लेने लगे थे। धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर अपनी दुकान चलानी शुरू कर दी थी और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था कि ये भगवान की इच्छा है कि आपकी बच्ची देवदासी बने। भगवान मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने आपकी बच्ची को चुना है कि सारा जीवन वो अपना भगवान पे लगाए, वैवाहिक जीवन पर ना लगाए, क्योंकि देवदासी बनने के बाद विवाह नहीं किया जा सकता था। सारा जीवन मरते दम तक भगवान को ही समर्पित करना है, ये कहना पुरोहित पंडितों का था, ऊंची जाति के लोगों का था। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ होगा और ऐसे चलते चलते ये प्रथा कुप्रथा बन गई होगी। जय श्री राम।